हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के बारे में, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक बहाली निकली है झारखंड से, ठीक है? जो कि इंटरमीडिएट लेवल का है। जो वैसे विद्यार्थी जो इंटर साइंस से किए हैं, उनके लिए ये बहाली है और सुनहरा अवसर है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक रेगुलर बहाली है, ठीक है? रेगुलर वैकेंसी है JILCCE 2026, ठीक है? तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए आगे मेहनत करते रहें, आपके लिए अपडेट लाते रहें, ठीक है? तो चलिए बनते हैं आगे शुरुआत करते हैं। इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जो परीक्षा का शुल्क है ये परीक्षा शुल्क इसका ₹100 रखा गया है, ठीक है? और परीक्षा में छूट जो है परीक्षा शुल्क में जो छूट है, वो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र ₹50 है, ठीक है? और वहीं पर देखिए आगे बात अपडेट जो है अगला अपडेट जो है कार्मिक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के रांची के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में पूरी तरह से छूट दी जाएगी, ठीक है? वहीं पर एक और आगे है कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी जो SC/ST को जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थी द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनका अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकते हैं। मतलब अगर आप झारखंड के रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं और आप दूसरे राज्य के हैं और यहाँ पर फॉर्म डाल दिए कैटेगरी में फॉर्म डाल दिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? स्वतः रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसका वैकेंसी के बारे में थोड़ा-सा सीट के विवरण के बारे में थोड़ा देख लें, बहाली के बारे में, इसका कहाँ-कहाँ पदों की संख्या क्या है, ठीक है? देखिए सबसे पहला पद नाम जो है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निदेशालय का जो है पद का नाम है। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं डिटेल में। देखिए अनारक्षित के लिए है 57 सीट है, वहीं महिला के लिए 3 सीट रखा गया है, ठीक है? और अनुसूचित जाति के लिए 43 सीट है, सॉरी अनुसूचित जनजाति के लिए 43 सीट है और एक पद जो है आदिम जनजाति के लिए रखा गया है, ठीक है? वहीं महिला के लिए 2 सीट रखा गया है, ठीक है? हुँ, चलिए वहीं महिला के लिए कितना सीट रखा गया है? 2 सीट रखा गया है, ठीक है? और अनुसूचित जाति के लिए 16 सीट है और 1 महिला के लिए है, ठीक है? और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए ओबीसी 1 के लिए 8 सीट है और वहीं महिला के लिए 0 सीट है। और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 0 है सीट है, इसमें महिला के लिए भी 0 है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट है और महिला के लिए 1 सीट है, ठीक है? तो इसमें कुल जो है टोटल 137 है और 7 सीट है, ठीक है? महिला के लिए। और खेल-कूद कोटा से देखिए 3 सीट है, ठीक है? और अंधापन और कम दृष्टि के लिए वालों के लिए 2 सीट है और बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता वाले जो हैं, जो डिफ है मतलब उनके लिए 1 सीट है, ठीक है? और निःशक्तता या सेरेब्रल पॉलिसी, ठीक है? जो चलने में दिक्कत है उनको, वो जो विकलांग आते हैं उनके लिए 1 सीट है और संवलीनता बौद्धिक निःशक्तता जो बहु निःशक्तता जो वाले जो हैं उनके लिए 1 सीट है, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा-सा और विवरण। अब आते हैं देखिए दूसरा जो पोस्ट है आपके सामने, वो है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी, ठीक है? देखिए इसमें जनरल के लिए 12 सीट है और वहीं जनरल महिला के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट है, वहीं महिला के लिए 0 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट है, वहीं महिला के लिए 0 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी 1 के लिए 3 सीट है, वहीं महिला के लिए 0 सीट है और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 3 सीट है, महिला के लिए 0 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, महिलाओं के लिए 1 0 सीट है, ठीक है? और वहीं जो ये शायद खेल-कूद था, हाँ, खेल-कूद कोटा से 1 सीट था, ठीक है? खेल-कूद कोटा से जो है 1 सीट है, ठीक है? और सारे जो विकलांग हैं उनके लिए यहाँ पर जो है सीट मेंशन कर दिया गया, इधर में 0-0 सीट है। 1 मिनट इसे देख लेते हैं कौन-सा कैटेगरी था। हाँ, बहरापन, चलन और संलिनता बौद्धिक, ठीक है? उनके लिए 0 सीट है, ठीक है? चलिए, टोटल अब अगला देख लेते हैं। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए, ठीक है? देखिए इसके लिए जो है जनरल के लिए 35 सीट है, महिलाओं के लिए 2 सीट है, मतलब जनरल महिला के लिए, ठीक है? और अनुसूचित जनजाति के लिए 14 सीट है और उनके महिलाओं के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट है, उनके महिलाओं के लिए 0 सीट है और ओबीसी 1 के लिए 0 सीट है, उनके महिलाओं के लिए भी मतलब उनके उस कैटेगरी के महिलाओं के लिए भी 0 सीट है, ठीक है?
और खेल-कूद वालों के लिए 1 सीट है और ये जो 1 मिनट इसका देख लेते हैं। कौन-सा कोटा था ये? ये था अंधापन, ठीक है? अंधापन और कम दृष्टि वाले, ठीक है? चलिए उनके लिए 1 सीट है, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण। इसके लिए देखिए जनरल वालों के लिए 35 सीट है और जनरल महिलाओं के लिए 2 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 14 सीट है और एसटी महिलाओं के लिए 1 सीट है, ठीक है? और एससी के लिए 7 सीट है और एससी महिलाओं के लिए 0 सीट है। वहीं देखिए ओबीसी के लिए 0 सीट है, मतलब दोनों 1-2 दोनों के लिए 0 सीट रखा गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट रखा गया है और उनके ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 0 सीट है, ठीक है? इसी प्रकार से अगला जो पोस्ट है वेटरनरी सहायक चिकित्सा सहायक नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग, इसके लिए देखिए अनारक्षित के लिए 12 सीट है और महिलाओं के लिए माने अनारक्षित महिलाओं के लिए 1 सीट है और एसटी के माने कि अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट है और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 0 सीट है। वहीं पर एससी के लिए 3 सीट है और एससी महिलाओं के लिए 0 सीट है। वहीं ओबीसी 1 के लिए 2 सीट है और उनके महिलाओं के लिए उस कैटेगरी की महिलाओं के लिए 0 सीट है, ठीक है? और ओबीसी 2 के लिए 1 सीट है और ओबीसी 2 महिलाओं के लिए 0 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 0 सीट है, ठीक है? इस प्रकार से ये सारा यहाँ विवरण लिखा हुआ है, ठीक है? आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है? सारा विवरण यहाँ पर आपके सामने है, सारा पोस्ट के बारे में, ठीक है? चलिए, हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सीट ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबा पीडीएफ है ये। चलिए, अब देखिए इसमें जो है ये वेतनमान इसका थोड़ा योग्यता देख लेते हैं, ठीक है? क्या-क्या महत्वपूर्ण योग्यता है इसका। देखिए, जो पहला पोस्ट है उसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 विज्ञान या आईएससी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपको, ठीक है? और दूसरा जो पोस्ट है कनीय क्षेत्र अन्वेषक इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या इंटर +2 गणित सहित परीक्षा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है? और तीसरा जो पोस्ट है उसके लिए आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 विज्ञान या आईएससी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है? और वेटरनरी पोस्ट के लिए आपके देखिए कृषि मान्यता प्राप्त महिला महाविद्यालय से संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए, माने बायोलॉजी में, ठीक है? चलिए और अगला पोस्ट देखते हैं कीट संग्राहक। कीट संग्राहक में क्या है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट +2 जीव विज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण आपका होना चाहिए बायोलॉजी के साथ, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं इसका कुछ हम बात करते हैं। उम, इसका जो आयु सीमा के अगर हम बात करें तो 2 जनवरी 2026 के द्वारा आपका गणना किया जा रहा है। तो अनारक्षित के लिए 35 साल, आर्थिक रूप से के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल और ओबीसी 1-2 के लिए 37 साल और महिला कोई भी कैटेगरी का महिला हो नहीं, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 1-2 महिलाओं के लिए 38 साल और एससी-एसटी पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया, ठीक है? चलिए और 10 वर्ष जो है होता है, वो छूट रहता है विकलांगों के लिए, ठीक है? चलिए, आगे लिखा कि आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंतिक आवेदन आयोग द्वारा जाँच प्रमाण पत्र आपका जो प्रमाण पत्र है उसका जाँच किया जाएगा। आवेदन पत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण अगर आप सर्टिफ़िकेट अगर आप विकलांग से भरे हैं तो अगर नहीं आप उस टाइम शो नहीं कर पाइएगा, तो आपका जो है अभ्यर्थता जो है आपका वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है? अब देखिए अब अगला पॉइंट है भूतपूर्व सैनिकों का अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, ठीक है? और आगे है उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त घ और च में कोई एक ही मान्य होगा, ठीक है? चलिए, अब आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं इसका जो है और ये जो है सीबीटी माध्यम से आपका परीक्षा होगा, ठीक है? और आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी देखिए, जो आरक्षण का दावा करेंगे वो अभ्यर्थी स्थानीय होना चाहिए, ठीक है? और वो जो स्थानीय जो होंगे उनको यहाँ का जो है आपका जाति और आवासीय आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं अब जाति प्रमाण के पर देखिए झारखंड का जो है अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो आपका रहेगा वो यहाँ का अधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक है? जो कि अंचलाधिकारी का स्तर से भी होना चाहिए, ठीक है? सीओ से भी, अनुमंडल से भी, आप कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे हम बात करते हैं। हम आगे बात करते हैं तो देख लीजिए एक और अपडेट यहाँ पर है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में ओबीसी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब जो अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट शो करते हैं ओबीसी 1-2 के लिए तो केंद्र सरकार जो फॉर्मेट दी है वही फॉर्मेट में आपका बना रहना चाहिए, ठीक है? चलिए, पिता के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र जो होता है ना वही मान्य होता है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं अगला नोट देखते हैं ऑनलाइन से। देखिए कुछ दिशा निर्देश हम देखते हैं, ठीक है? देखिए
आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लेंगे तथा उसके पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग जानकारी सही-सही भरिएगा, ठीक है? और सुनिश्चित कर लें कि प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक आपके पास सारा चीज़ उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है? और फ़ोटो हस्ताक्षर भी स्कैन प्रति अपने साथ रख लें, ठीक है? फ़ोटो जब करिएगा और आप ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, आवेदक अपना स्पेलिंग वगैरह सही वही लिखेंगे, जो सर्टिफ़िकेट में है, ठीक है? ये सब तो उतना अ, बताने का नहीं है, आप लोग बहुत सारे फॉर्म भरते आ रहे हैं, ठीक है? चलिए ये जो साइट है www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाएँगे और ये वाला लिंक खोलिएगा, ठीक है? और इसका जो आप जो महत्वपूर्ण तिथि की अगर हम बात करें, तो इसका जो महत्वपूर्ण तिथि है 20 जुलाई से अप्लाई होगा, दिनांक 19 अगस्त तक अप्लाई होगा, ठीक है? और अप्लाई करने के बाद अगर आपको कुछ त्रुटियाँ होती हैं, तो उसका भी अगला अलग से डेट निकलेगा, ठीक है? और परीक्षा शुल्क जो है 20 अगस्त की मध्य रात्रि तक आप लोग परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। 19 तक डेट है और 20 तक आप लोग फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब इसकी बात करते हैं थोड़ा-सा हम। परीक्षा का स्वरूप अगर हम बात कर रहे हैं देखिए, तो परीक्षा जो आपको हम बता दिए सीबीटी ओमार पद्धति में लिया जाए मतलब कि या तो सीबीटी होगा या फिर ओमार पद्धति में ली जाएगी तथा एक विषय की परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जा सकता है, ठीक है? चलिए इस पर डिपेंड करता है आयोग पर। देखिए परीक्षा 2 चरणों में लिया जाएगा, एक प्रारंभिक चरण होगा, एक मुख्य होगा मतलब पीटी मेंस होगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं। देखिए आगे एक और क्या लिखा हुआ है कि 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। अगर 50,000 से कम आवेदन हुआ तो पीटी नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेंस लिया जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं बात करते हैं हम अगर तो हम पीटी की अगर बात करें, तो पीटी में देखिए आपका ये सब सिलेबस है आपका पीटी का, ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा का आपका सिलेबस ये है, सामान्य अध्ययन आपका 30 प्रश्न रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान रहेगा 60 प्रश्न और सामान्य गणित रहेगा 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान रहेगा 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता रहेगा 10 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न का रहेगा, ठीक है? ये साथी क्या बोलता है, आपका प्रारंभिक परीक्षा से हो गया। अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% आपको न्यूनतम लाना पड़ेगा। एससी-एसटी के लिए और महिला एससी-एसटी और एससी-एसटी महिला दोनों तीनों के लिए 32% और ओबीसी 1 के लिए 34% और ओबीसी 2 के लिए साढ़े 36% और आदिम जनजाति के लिए 30% कम से कम आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है? और अगर मुख्य परीक्षा की बात करें, तो मुख्य परीक्षा में देखिए पत्र 1 में हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान आपका होना चाहिए 120 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको जो अनुच्छेद आधारित प्रश्न रहेंगे और 20 रहेगा अनुच्छेद आधारित और व्याकरण आधारित 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? चलिए दूसरा पत्र जो है आपका दूसरा पत्र में आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज रहेगा, ठीक है? क्षेत्रीय में आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया खोरठा कुछ भी आप लोग इसमें से किसी एक भाषा का चयन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगर हम अगला बात करते हैं पेपर 3 देखिए पेपर 3 भी होगा मेंस में, तो उसमें देखिए उसका सिलेबस 120 नंबर का होगा, सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न का रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न रहेगा और मानसिक क्षमता 10 प्रश्न का कंप्यूटर ज्ञान 120 सॉरी 10 प्रश्न का रहेगा। टोटल 120 प्रश्न का रहेगा, ठीक है? चलिए इस प्रकार से जो आपका मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम ये रहेगा, ठीक है? यही रहेगा, ठीक है? और चलिए इसमें सारा जो सिलेबस है आपका अ, क को जिससे कि आप लोग जो भी रखिएगा क्षेत्रीय लैंग्वेज वगैरह, उसका सारा यहाँ डिटेल नीचे लिखा गया है, ठीक है? महत्वपूर्ण बात तो आगे हम बता ही दिए हैं। तो आप लोग बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए जो भी इंटर साइंस से किए हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। वो लोग अ जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें, ठीक है? अप्लाई करें 20 जुलाई से अप्लाई स्टार्ट है और 20 जुलाई से 19 अगस्त तक इसका डेट है, महत्वपूर्ण तिथि आप लोग अप्लाई करिएगा, ठीक है? और आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट हमेशा लाते रहें, महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहें और जो है हमारा हौसला आप लोग बढ़ाते रहिए, ठीक है? और जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा हम वही लाते हैं खोज के, ठीक है? और बिना मतलब का हम वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है? और ऑथेंटिक वीडियो बनाते हैं, ठीक है? तो आप लोग का एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब हमें एक हौसला बढ़ाता है, ठीक है? तो धन्यवाद, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा, ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।